अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एमटीएम न्यूज़ की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। कल रात यानी कि 17 जून को रात 9 बजे सऊदी जवाज़ात की जानब से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो भी लोग सऊदी अरबिया आएंगे, चाहे वो वैक्सीनेटेड है यानी कि उन्होंने वैक्सीन ले ली है या फिर नहीं ली, तो उनको पहले इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जो एक लिंक है मुकीम वेबसाइट का, उसके ऊपर इसके हवाले से बहुत से अहम सवालात थे, जिनके जवाब आज आपको देने की कोशिश करूंगा। और जितने भी वैक्सीनेशन के हवाले से आपके सवाल हैं वो भी इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सऊदी अरबिया आने के हवाले से, सऊदी अरबिया फ्लाइट्स ओपन होने के हवाले से, इसके साथ उसका क्या लिंक है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है जो कि ट्वीट की गई है। इसमें सबसे पहले आपको यह बता दूं कि उन सब लोगों के लिए है जो भी सऊदी अरबिया आना चाहेंगे या आ रहे हैं, यानी कि अभी आ रहे हैं, जिन लोगों के लिए फ्लाइट्स ओपन है, यानी कि जिन ममालिक के लिए फ्लाइट्स ओपन है, या फिर उन तमाम कंट्रीज के लिए भी जिनके लिए भी फ्लाइट्स क्लोज हैं, लेकिन चांसेस हैं कि बहुत जल्द उनके लिए फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगे। यानी कि अगर फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी तो उनके लिए भी यही रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी। यहाँ पे ये तीन चीजें बताई गई हैं। नंबर 1 पे नेशनल ऑफ द गल्फ कॉरपोरेशन कौंसिल, यानी कि इसमें जितने भी ममालिक आते हैं, जिनमें शामिल है कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, दुबई वगैरह शामिल हैं, यानी कि ये फर्स्ट उनके लिए हो गया। सेकंड नंबर पे ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ ये उनके लिए है जो इकामा होल्डर हैं, या फिर यानी कि इसमें नए वीज़ा वाले शामिल नहीं हैं। तो नंबर 2 पे ये बिल्कुल मेंशन है, बिल्कुल क्लियर ये लिखा हुआ है कि जितने भी नए वीज़ा होंगे, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ न्यू वीज़ा, यानी कि जितने भी नए वीज़ा हैं उन सब के लिए भी यही कानून होगा। तो इसमें यह चीज़ भी क्लियर होगी कि जितने भी नए वीज़ा पे लोग आना चाहते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा है या फिर चाहे वो दूसरा वर्क वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, उनके लिए भी यही कंडीशंस होंगी। और तीसरे नंबर पे आ जाता है रेजिडेंट्स एंड देयर कंपेनियन, यानी कि जो रेजिडेंट्स हैं, इकामा होल्डर हैं, या उनकी फैमिली मेंबर आगे हो गए, यानी उनके जो कंपेनियंस हो गए। अब ये चीजें इसमें क्लियर हो गई। अब उसके बाद इसमें तीन चार किस्म आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं, तो पाकिस्तान में जिन्होंने एक वैक्सीन ली है वो क्या करेंगे, जिन्होंने चाइना की वैक्सीन ली है वो क्या करेंगे, या जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली, यानी कि जिनको वैक्सीन ही नहीं मिली, अभी तक वैक्सीन लगवाई नहीं, वो क्या करेंगे। या फिर एक बहुत अहम चीज है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज सऊदी अरबिया से ले ली है वो क्या करेंगे। तो मैं सऊदी अरबिया वालों को सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं, जो लोग सऊदी अरबिया से छुट्टी जा रहे हैं या फिर गए हुए हैं, अगर आपकी एक वैक्सीन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि वैक्सीनेशन का आपने फर्स्ट डोज जो है वो आपने ले लिया है, और आपके तवक्कलना के ऊपर इम्यून शो कर रहा है, तो आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना आपको इस वेबसाइट के ऊपर आके रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, यानी कि ना मुकीम की वेबसाइट पे और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि ये उन लोगों के लिए है जिनके तवक्कलना के ऊपर इम्यून शो नहीं कर रहा, इम्यून बाय फर्स्ट डोज या फिर इम्यून बाय, यानी कि दोनों डोजेज जिन्होंने ले ली है। अगर आपके तवक्कलना के ऊपर स्टेटस इम्यून शो कर रहा है, तो फिर आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपका तवक्कलना जो है वही आप जस्ट आपका जो तवक्कलना है वही इस चीज का प्रूफ होगा कि आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये उन लोगों के लिए है, स्पेशली जो लोग यानी कि वैक्सीनेशन उनकी सऊदी अरबिया से बाहर से हुई है, तवक्कलना के ऊपर कोई भी प्रूफ शो नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में उनको ये अमल करना होगा। अगर आपने फर्स्ट डोज सऊदी अरबिया से ली है और आप छुट्टी पे चले गए हैं या जाने का इरादा रखते हैं, तो आप जब, यानी कि अगर ऐसे मुल्क में जहाँ के लिए फ्लाइट्स ओपन है, तो फिर तो आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे मुल्क में मौजूद हैं जहाँ पे फ्लाइट्स बंद हैं, तो फिर जब फ्लाइट्स ओपन होंगी तो ना ही आपको क्वारंटाइन पैकेज लेने की जरूरत होगी और ना ही यहाँ पे कहीं आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होगी। जस्ट आप सिंपली टिकट लेंगे, सिंपल जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उनको फॉलो करेंगे। एयरपोर्ट पे जस्ट आप तवक्कल न दिखाएंगे कि उस पर इम्यून शो कर रहा है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये उनके लिए क्लियर हो गया जो कि सऊदी अरबिया से वैक्सीन लगवा के गए हैं। अब दूसरे नंबर पे चीज आ जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने चाइना की वैक्सीन ले ली है। चाइना की वैक्सीन लेने के सूरत में तीन कंडीशंस हो सकती हैं। पहला नंबर ये कि सऊदी अरबिया उसको अप्रूव कर ले, अगर तो अप्रूव कर ले तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत से लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे सऊदी अरबिया उनको उस वैक्सीन को, यानी कि चाइना की वैक्सीन को अप्रूव नहीं करता, तो ऐसी सूरत में आप यही, यानी कि आपका यही शो होगा कि आप इम्यून नहीं हैं, यानी कि आपकी वैक्सीनेशन ही नहीं हुई सऊदी अरबिया की नज़र में, क्योंकि सऊदी अरबिया की नज़र में वो अप्रूव ही नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत में आपको मुकम्मल क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा और फिर आपको यहाँ पे आके क्वारंटाइन करना होगा। और तीसरा ऑप्शन वही है कि अल्लाह करे कि दोनों मुल्क जो हैं, यानी कि पाकिस्तान और सऊदीया की बात कर ली जाए, तो दोनों इस पे जो है वो जब फ्लाइट्स ओपन हो
तो इस हवाले से आपस में बातचीत करके तो इसका हल निकालें, क्योंकि ये मसला बहुत अहम है। तो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो भी इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब उसके बाद बात आ जाती है तीसरे नंबर पे, वो लोग जो इकामा होल्डर हैं और पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद हैं और पाकिस्तान से उनकी वैक्सीनेशन हुई है, तो क्या वो भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे? इसके लिए 2 सूरतें हैं। पहली ये कि सऊदी अरेबिया ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है। उसके ऊपर जाके आप अपने इकामा की पिक्चर, आप अपने पासपोर्ट की पिक्चर और जो आपकी वैक्सीनेशन हुई है उसका जो सर्टिफिकेट है, अगर वो चीज़ें आप अपलोड करते हैं, वो अपलोड करने के बाद तकरीबन 5 या 7 दिन के अंदर-अंदर, यानी कि अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और बिल्कुल वो गवर्नमेंट के नज़र में जो एक्सेप्टेबल हैं, आप उसी अंदाज में करते हैं, तो 7 दिन के अंदर-अंदर आपके तवक्कुलनामा पे इम्यून शो हो जाएगा। यानी कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ पे रहते हुए भी आप अपने तवक्कुलनामा को अपडेट करवा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं और आपके तवक्कुलनामा पे इम्यून शो कर रहा है, यानी कि 7 दिन के बाद वो अपडेट हो गया, तो ऐसी सूरत में भी आपको इस वेबसाइट पे आके रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी वजह वही आ गई कि आपकी तवक्कुलनामा पे इम्यून शो कर रहा होगा, तो इस वेबसाइट के ऊपर आके आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे कि अगर आप इकामा होल्डर हैं और आपने जस्ट एक वैक्सीन ली है या फिर आपके तवक्कुलनामा के ऊपर भी इम्यून शो नहीं कर रहा, तो फिर आपको यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर आके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस पोर्टल पे आके आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद मुकम्मल आपको प्रोसीजर फॉलो करने के बाद यहाँ पे ये विजिटर के लिए भी है और रेजिडेंट्स के लिए भी है, यानी कि वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स के लिए भी और नॉन वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स के लिए भी। तो फिर आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका इसका प्रिंट आउट आएगा वो भी आपने अपने साथ रखना है। आपके मोबाइल पर जो मैसेज आएगा वो भी अपने साथ रखना है। तो और उसके बाद यहाँ पे चेक रजिस्ट्रेशन पे आपकी जो एयरलाइन, जिस एयरलाइन के थ्रू आप आ रहे हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन करेगी। तो फिर आपको ये काम लाज़मी करना होगा। अब यहाँ पे एक और अहम चीज़ है कि क्या सऊदी अरेबिया आने के लिए अगर 1 डोज़ ली है, तो फिर भी आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। सऊदी अरेबिया आके आपको क्वारंटाइन करना तो नहीं पड़ेगा। देखें, अभी तक जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स ओपन नहीं हुई हैं, इंडिया के लिए भी फ़्लाइट्स ओपन नहीं हुई हैं। तो जब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और इंडिया के लिए फ़्लाइट्स को ओपन करेगा, तो साथ में ये सारी चीज़ें 100% क्लियर हो जाएँगी। ये जो अभी की अपडेट है, अभी की अपडेट में वो कंट्री शामिल हैं जिनके लिए फ़्लाइट्स ओपन है, यानी कि इसमें पाकिस्तान, इंडिया के लिए फ़्लाइट्स ओपन नहीं है, तो वो शामिल नहीं है। लेकिन इस टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक वो तमाम ममालिक भी शामिल होंगे, यानी कि जो अभी बैन है, सऊदी अरेबिया ने बैन किए हुए हैं। तो जब फ़्लाइट्स ओपन होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन उन पे भी लागू हो जाएँगी। तो जब फ़्लाइट्स ओपन होंगी, तो साथ में जिन्होंने फर्स्ट डोज़ ली हुई है, जैसा कि लास्ट अपडेट आई थी, उसके मुताबिक ये था कि जिन्होंने फर्स्ट डोज़ ली हुई होगी, उनको भी सऊदी अरेबिया आके क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जिन्होंने फर्स्ट 1 डोज़ ली है या दोनों डोज़ेज़ ली हैं, वो सऊदी अरेबिया आके क्वारंटाइन नहीं करेंगे, उनका स्टेटस इम्यून ही जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो उस हवाले से अगर उस चीज़ को हम देखें, तो फिर अभी तक ऐसी अपडेट नहीं है कि एक डोज़ लेने वाले को भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इस हवाले से अभी फ़िलहाल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैक्सिमम यही चांसेस हैं कि फर्स्ट डोज़ वाले को भी क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसकी इस हवाले से अपडेट नहीं आई। जो लास्ट अपडेट है उसके मुताबिक यही है कि सऊदी अरेबिया जो आएँगे उनको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, चाहे 1 डोज़ ली है। लेकिन जब पाकिस्तान, इंडिया के लिए फ़्लाइट्स ओपन हो, तो शायद इन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी अपडेट कर दिया जाए। अब लास्ट पे ये बात आ जाती है कि इसका लिंक कैसे है कि सऊदी अरेबिया फ़्लाइट्स ओपन करने वाला है। देखिए, बहुत से मुल्क जो हैं वो ये लागू कर चुके हैं कानून कि जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उनके लिए एक अलग टर्मिनल मुख्तस कर दिया गया है और जो नॉन वैक्सीनेटेड है उनके लिए अलग टर्मिनल। यानी कि जैसे ही जो उस मुल्क में आएंगे, जो अनवैक्सीनेटेड होंगे, वो वहां से ही डायरेक्ट क्वारंटाइन सेंटर चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है, कितना अरसा कोई फ्लाइट्स को बंद रख सकता है। तो ये जो सऊदी अरेबिया ने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, इनसे यही बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया फ़्लाइट्स ओपन करने की मुकम्मल प्रिपरेशन में है और बहुत जल्द, यानी कि किसी भी टाइम वो इसका ऐलान कर सकता है, क्योंकि अब नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और दूसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, उन्होंने भी इसको पोर्टल को लॉन्च कर दिया कि वहाँ से आप स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत एक अच्छी उम्मीद है कि यानी कि कोई रास्ता तो है कि वैक्सीनेटेड भी और नॉन वैक्सीनेटेड जो है उनके लिए भी सऊदी अरेबिया ने ये पोर्टल लॉन्च किया कि आप इस पर रजिस्ट्रेशन करें और फिर उसके बाद जैसे ही फ्लाइट्स ओपन होंगी, तो आप इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर पाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द फ्लाइट्स को ओपन कर दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।